वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज हम उत्तर प्रदेश जून मंथ के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। एमएन भंडारी बने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए दिया 26 जनवरी 2021 को जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने जस्टिस संजय यादव का स्थान लिया है। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने। तो डेट देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी एग्जाम के लिए, 26 जून 2021 को। ओके, इसके बाद गौरतलब है कि श्री यादव को 13 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह 25 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। 25 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। इस प्रकार श्री यादव का कार्यकाल इस पद पर सबसे कम 13 दिन रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जस्टिस संजय यादव का आज तक जितने भी जस्टिस हुए हैं, सबसे कम दिन का कार्यकाल इनका रहा है, मात्र 13 दिन का, संजय यादव का। ठीक है, तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आरपी सिंह ध्यानचंद खेल पुरस्कारों के लिए नामित। आरपी सिंह को ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है, दिया नहीं गया, इसको नामित किया गया अभी। ठीक है, 26 जून 2021 को हॉकी इंडिया की ओर से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के डॉक्टर आरपी सिंह सहित 8 लोगों को शामिल किया गया है। 1986 और 1990 में भारतीय हॉकी टीम की तरफ से विश्व कप खेल चुके डॉक्टर आरपी सिंह उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही वे 2 एशियन गेम के पदक विजेता भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के महासचिव हैं। डॉक्टर आरपी सिंह वर्तमान में हॉकी संघ के महासचिव हैं प्रदेश के। देखिए दूसरा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश को मिला पहला स्थान। 25 जून डेट इंपॉर्टेंट है। 25 जून को देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन में दूसरे राउंड के शहरों में देश की चयनित 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान पर आगरा स्मार्ट सिटी तथा तृतीय स्थान पर वाराणसी रहा। इसके बाद स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की अलग अलग श्रेणियों में इकोनॉमी प्रोजेक्ट अवार्ड में आगरा को तीसरा स्थान मिला, जबकि माइक्रो स्केल डेवलपमेंट सेंटर्स के नाम निर्माण और सफल संचालन के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है आगरा को। ठीक है, वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड में वाराणसी स्मार्ट सिटी को 80 नदी के पर्यावरणीय पुनरुद्धार इको रेस्टोरेशन के लिए पहला पुरस्कार मिला। स्मार्ट शहरों में सिटी लीडरशिप अवार्ड वाराणसी दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोविड इनोवेशन अवार्ड में वाराणसी को महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली के साथ संयुक्त रूप से, महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिवली है, तो वाराणसी के साथ ही इसको कोविड इनोवेशन अवार्ड दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। इसी श्रेणी के चौथे चक्र में चयनित सहारनपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर, यूपीपीसीएस 2020 का एक क्वेश्चन है, पूछा गया था कि कितने शहर को शामिल किया गया है। तो 10 शहर हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद। ये 10 के 10 नाम याद होने चाहिए। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद शामिल है। ओके, ये देखिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक न्यूज है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चर्चित रेल यात्रा। अक्सर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये लोग रेल यात्रा नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं, तो इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
इसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रेल यात्रा किया था इसके पहले, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 25 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराजा एक्सप्रेस, याद कर लीजिएगा, महाराजा एक्सप्रेस से 3 दिवसीय प्रवास हेतु कानपुर पहुंचे और कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंख, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पैतृक गांव भी गए। उसके बाद यहीं से 2 दिन के लिए लखनऊ भी पहुंचे। ऐसा 15 साल बाद हुआ है कि जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति ने रेल यात्रा की है। इससे पहले वर्ष 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक रेल यात्रा किया था, दिल्ली से देहरादून तक, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कहाँ पर यात्रा, 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे कानपुर और अपने गांव परौंख, गांव का नाम है परौंख भी गए, ठीक है। 15 साल बाद यह यात्रा की गई किसी राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद देखिए, अशफाक सैफी बने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। बहुत दिनों से पद खाली था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है अशफाक सैफी को बनाया है। 25 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के अशफाक सैफी, तो पूछा सकता है अशफाक सैफी कहाँ से संबंध रखते हैं, तो आगरा के हैं, अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके साथ आयोग के 7 सदस्य भी सरकार द्वारा नामित किए गए। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष के लिए होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि यह जो है अल्पसंख्यक आयोग है, कितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं, कितने सदस्यों का यह आयोग है। तो अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं, एक आपका अध्यक्ष, मतलब कुल मिलाकर 9 लोग होते हैं। आयोग के अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी का अप्रैल 2019 में निधन हो जाने के बाद यह पद खाली चल रहा था। 2019 से यह पद खाली चल रहा था, ठीक है। 2019 से यह पद खाली चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो इनको बनाया गया। कानपुर में किया गया कोवैक्सीन का पीडियाट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कानपुर में पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों पर कोविड-19 का वैक्सीन कोवैक्सीन है, तो इसको ट्रायल किया गया बच्चों पर। 23 जून 2021 को कानपुर में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का पीडियाट्रिक ट्रायल किया गया, जिसमें सबसे छोटे आयु 2 से 6 वर्ष के 5 बच्चों को वैक्सीन दी गई। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, 2 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया, और कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, ठीक है। इनमें सबसे कम उम्र अर्थात 2 वर्ष 8 माह की एक बच्ची भी थी, 2 वर्ष 8 माह की एक बच्ची को शामिल किया गया। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत 2 से 18 वर्ष, 2 साल से लेकर 18 वर्ष के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में सभी बच्चों का जो रिस्पांस है बहुत ही बढ़िया रहा, बेहतर रहा। वहीं इस ट्रायल के लिए बच्चों को 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में रखा गया। ओके, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। ट्रायल कहाँ पर किया गया, कानपुर में किया गया, ठीक है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे के बीच, और बच्चे कितने थे, 5, ओके, 5 बच्चों को पहले शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए बने स्मारक का उद्घाटन। प्रयागराज में गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए बने स्मारक का उद्घाटन किया गया। 22 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में निर्मित स्मारक आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस स्मारक का उद्घाटन भारत चीनी सेना के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान शहीद हुए दीपक कुमार की पत्नी ने किया। ये देखिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। दीपक कुमार गलवान घाटी में शहीद हुए थे, तो उनकी पत्नी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया, ठीक है।
उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में यह स्मारक छावनी क्षेत्र स्थित पूर्वी यूपी एमपी सब एरिया मुख्यालय के सामने 15,000 वर्ग फीट में विस्तृत है। गौरतलब है कि 15 जून 2020 को इस हिंसक झड़प में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए थे। ओके, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 5 विभूतियों को मिला उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020। 19 जून 2021 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत पंकज प्रसून, डॉक्टर अमित कुमार भारती, अमित कुमार मल्ल, डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल, डॉक्टर उन्नत बहादुर को यह सम्मान दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन बनते नहीं हैं, क्योंकि यह पुरस्कार जो है 5 लोगों को दिया गया है, तो इन 5 लोगों का याद करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, फिर भी देखना जरूरी है। इस अवसर पर प्रदेश के 10 अन्य लोगों को शब्द शिल्पी सम्मान दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा भाषा के क्षेत्र में साहित्यिक विनिमय, सौहार्द और समन्वय को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1994 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो कि एक सरकारी संस्थान है। ठीक है, इसके बाद देखिए यूपी की डॉक्टर विधि नागर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की डॉक्टर विधि नागर बनी कथक में डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी अगर प्रदेश की होती तो भी बन जाता, प्रदेश की तो मतलब हुई जब देश की पहली है तो देश की पहली महिला बनी डॉक्टर विधि नागर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 10 जून को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं रंगमंच कला संकाय की कथक नृत्य शिक्षिका डॉक्टर विधि नागर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से डिलीट की उपाधि दी गई। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से डिलीट की उपाधि दी गई। कथक नृत्य के क्षेत्र में डिलीट की उपाधि पाने वाली वह देश की पहली महिला बन गई है। वर्ष 2013 में एकेडमी पुरस्कार पाने वाली डॉक्टर नागर ने नूतन प्रयोग करते हुए कथक पुतली कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें नृत्य की 2 शैलियों की निकटता और विविधता को दर्शाया गया था। 2013 में इनको एकेडमी पुरस्कार मिला था। ओके, नेक्स्ट है मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान फेज 2 की शुरुआत की गई। मेरा गांव स्वच्छ अभियान फेज 2 की शुरुआत की 9 जून 2021 से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त राजस्व गांव में 10 दिनों तक मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान फेज 2 की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और जल जनित बीमारियों से बचाव की व्यवस्था करना था। ठीक है, 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त राजस्व गांव में 10 दिवसीय मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान फेज 2 की शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कोरोना प्रकोप के कारण पहले फेज में जिलों की 1123 पंचायतों में इस अभियान को शुरू किया गया था। 1123 पंचायतों पहले वाले में शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव में सोखता का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही प्रत्येक राजस्व गांव में प्लास्टिक कचरा एकत्रीकरण केंद्र भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया। बहराइच में मिट्टी खुदाई में निकली प्राचीन काल की मूर्ति। बहराइच में खुदाई हो रही थी तो एक प्राचीन काल की बहुत ही पुरानी मूर्ति बरामद हुई है। तो मूर्ति पर जो की गई चित्रकारी को देखकर ऐसा लगता है कि गुप्तकालीन यह मूर्ति है, गुप्त काल में बनाई गई मूर्ति है। गौरतलब है कि पुराने पत्थर पर बनी घोड़े पर सवार किसी देवी की यह मूर्ति 2.5 फुट ऊंची व 1.5 फुट चौड़ी है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। 2.5 फुट ऊंची और 1.5 फुट चौड़ी है, जिसे
मासी तहसील के उप कोषागार में रखा गया है। ओके, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। 8 जून 2021 को राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। इस पद पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। तो नए निर्वाचन आयुक्त घोषित किए गए हैं, बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। 1984 बैच के अनूप चंद्र पांडे इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। 13 अप्रैल 2021 को निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। और ये जो 3 सदस्यीय निकाय है, एक जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ओके, 2 निर्वाचन आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 में उत्तर प्रदेश को मिला ग्रेड 1। इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तर प्रदेश को ग्रेड 1 मार्क मिला है। 6 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 19-20 जारी करने की मंजूरी दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को ग्रेड 1 प्राप्त हुआ है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल ने सबसे अधिक ग्रेड A+ प्राप्त किया है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल ने A+ प्राप्त किया है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स प्रस्तुत किया है। इसके बाद देखिए नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2021 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिला 60 अंक। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 जून 2021 को केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश को 60 अंक हासिल हुए और 75 अंक केरल तो इन सब मामले में नंबर 1 पे रहता है। तो केरल को 75 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान किसे मिला है और अंक नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसको मिला है। तो पहला स्थान केरल को मिला है, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दिया गया, दोनों का दूसरा स्थान है। गौरतलब है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 52 अंकों के साथ बिहार सबसे आखिरी पायदान पे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 60 अंकों के साथ खराब प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। वाराणसी में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष क्या, एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जापान और भारत के सहयोग से बनाया गया है। और कहाँ पर? वाराणसी में। तो भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में बनकर तैयार हो गया, जिसका शुभारंभ भारत एवं जापान के प्रधानमंत्री द्वारा एक साथ किया जाना है। इस कन्वेंशन सेंटर में शिवलिंगानुमा शिव की लिंग की आकृति के चारों तरफ 108 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है। 108 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है, जिसके जरिए काशी की कला,
साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को नया मंच मिलेगा। गौरतलब है कि यह कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह से जापानी तकनीक से बना है, जो कि सेंसर सिस्टम से लैस है। जापानी तकनीक द्वारा बनाया गया है। इसकी नींव वर्ष 2015 में रखी गई थी। शिंजो एबे जब आए थे 2015 में भारत की यात्रा पर, उस समय इसकी नींव रखी गई थी। तो ये हमारे थोड़े से डिटेल में न्यूज़ थे यूपी से संबंधित। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो फैक्ट टाइप के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है, इसको तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 30 जून 2021 को यूपी में कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं की आजीविका हेतु जिस योजना की घोषणा की गई है वह आधारित होगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तर्ज पर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तर्ज पर आधारित होगी। वह अधिकारी जो 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर से सेवानिवृत्त हो गए हितेश चंद्र अवस्थी को पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त कर दिया गया। हितेश चंद्र अवस्थी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान है पौष्टिक पौधारोपण अभियान। पौष्टिक पौधारोपण अभियान, इसमें ऐसे पौधों को लगाया जाएगा जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, जो कि मतलब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के गुण हो जिनके अंदर, ऐसे पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? डॉक्टर राम बाबू हरित को। इंपॉर्टेंट है, राम बाबू हरित को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह विशेष अभियान जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुपोषित बच्चों के लिए एक अभियान चलाया, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की वे 2 नदियां जिनके कायाकल्प के लिए हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने एक समिति का गठन किया, वरुणा और अस्सी नदी। ये दोनों कहाँ पर है? वाराणसी में, वरुणा और अस्सी नदी। ठीक है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? यूपीपी से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी आरओ 2016 में पूछा गया, जो 2020 में एग्जाम हुआ था। तो कहाँ पर एनजीटी की स्थापना? 2010 में हुई थी। ओके, एनजीटी की स्थापना 2010 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश का वह शिक्षण संस्थान जिसे हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में 818वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में 818 स्थान प्राप्त हुआ आईआईटी कानपुर को। हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? जसवंत सैनी को नियुक्त किया गया है। जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जसवंत सैनी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के घर बैठे समाधान के लिए शुरू की गई योजना कौन सी? प्रोजेक्ट एल्डर लाइन। इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एल्डर लाइन योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश का वह जिला, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई, अयोध्या में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी का जो करंट अफेयर हम डिस्कस करा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, फर्जी वाले क्वेश्चन नहीं इसमें ऐड किए गए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इतना पढ़ लेते तो क्वेश्चन इसमें से आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें से आपके आ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना है नोएडा में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनाया जाएगा, कहाँ पे? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जिसने हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जारी होता है और हर साल इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 277वां स्थान प्राप्त हुआ आईआईटी कानपुर को। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसके पाठ्यक्रम में पहली बार स्थानीय भूगोल के अध्ययन के संदर्भ में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसके पाठ्यक्रम में पहली बार स्थानीय भूगोल के अध्ययन के हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बालकृष्ण नारायण को। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बालकृष्ण नारायण। वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं सबको स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, चुनाव आने वाला है तो कुछ न कुछ लुभाने वाले घोषणा किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा, ताकि वोट बैंक कलेक्ट हो सके। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसे हाल ही में कोविड महामारी के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान मिला है, महोबा में। महोबा को कोविड महामारी के बेहतर प्रबंधन हेतु पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में 3 ऑक्सीजन प्लांट निर्णय लिया गया लगाए जाने का, उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। मुरादाबाद रेल मंडल क्षेत्र के वे 3 स्टेशन जहां हाल ही में आइसोलेशन ट्रेन तैनात की गई है, मतलब ट्रेन के डिब्बे में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, तो मुरादाबाद बरेली व नजीबाबाद स्टेशन। मुरादाबाद बरेली नजीबाबाद स्टेशन। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को 139वां स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके बाद देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को कोविड-19 टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पिंक बूथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, पिंक बूथ का शुभारंभ किया है। पिंक बूथ उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है और क्या है, इसमें महिलाओं को कोविड-19 टीका लगवाने के लिए पिंक बूथ का शुभारंभ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेल वंश पढ़ा होगा आप लोगों ने इतिहास में, चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ललितपुर में। हाल ही में जारी इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश के शामिल शहर एवं उनकी रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? आगरा की 6वीं रैंक है, 6वीं रैंक है, कानपुर का 10वां रैंक है और लखनऊ का 24वां रैंक है। इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021, ठीक है। आगरा को 6वां रैंक है, कानपुर 10वां और लखनऊ का 24वां रैंक। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, कानपुर में। मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर स्थापित किए जाने की कानपुर में घोषणा की गई है। सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सौम्या श्रीवास्तव, बांदा की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूपी के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन, ठीक है, डायबिटिक सेंटर, उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया? तो लखनऊ में। वह अधिकारी जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, तो विवेक कुमार सिंह को कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम साइकिल रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक, पहला वेलोड्रोम साइकिल रेसिंग के लिए, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया? लखनऊ में बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश की वह नदी जिस पर अर्जुन सहायक परियोजना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो धसान नदी पर। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? 45%। 45% की मेरठ की हिस्सेदारी है। हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? चंद्रो तोमर। नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो चंद्रो तोमर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया, बहराइच में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विद्यालय का निर्माण, तो गोरखनाथ कहाँ पे है मंदिर? गोरखपुर में है, तो गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की वाराणसी में। यूपी का पहला स्काई वॉक कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। सैमसंग कंपनी ने अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर नोएडा में स्थापित किया है, ठीक है। चीन से हटा करके नोएडा में स्थापित किया गया है सैमसंग कंपनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने धामों के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का फैसला किया है? तो 2 धामों के लिए किया है तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का घोषणा किया है। 2 धामों के लिए, चित्रकूट धाम और विंध्याचल धाम। चित्रकूट और विंध्याचल। वह प्रथम पत्रकार संपादक जिन्होंने देश के प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड इतिहास में पढ़ा हुआ इसके बारे में का प्रकाशन शुरू किया था, तथा उनकी स्मृति में उनके पैतृक गांव भाटनखेड़ा बीघापुर तहसील उन्नाव में एक स्मारक बनाया जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। और इनका जो गांव है भाटनखेड़ा उन्नाव में पड़ता है, उन्नाव जिले में, एक स्मारक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक मामलों में निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है। धार्मिक मामलों दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया है। तो ये रहा जून मंथ का करंट अफेयर जो कि यूपी पर आधारित था। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और उसका भरपूर लाभ ले सकें।